असबाक के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खुश आमदीद। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक दिलकश और ठंडी नदी के पास चिड़ीपुर नाम का चिड़ियों का एक खूबसूरत और बड़ा शहर बसा हुआ था। उस शहर के बीचों बीच चिड़ीपुर का अजीमुश्शान म्यूजियम उनकी कदीम तारीख को रोशन कर रहा था। वहां बेशुमार कीमती जेवरात थे, मगर उनमें सबसे नायाब नौरंग था। वो एक बेमिसाल हीरा था जो तुलुए आफताब के रंगों से चमकता था, मजबूत और पेचीदा हिफाजती इक़दामात से महफूज। उसे चोरी के लिए नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। ताहम एक तारीख और तूफानी रात वो हुआ जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। म्यूजियम का हिफाजती निज़ाम अचानक खराब हो गया, जिससे नौरंग खतरे में पड़ गया। एक चालाक मंसूबे और फौलादी आसाब के साथ मुजरिम बगैर किसी मुश्किल के मुहाफिजों के सामने से फिसल गया। उसकी सायादार शख्सियत बगैर किसी रुकावट के रात के अंधेरे में घुल मिल गई थी। चालाकी से बदले गए भेस के सबब चोर छुपकर म्यूजियम में घुसने और कीमती जेवर चुराने में कामयाब हो गया। चोरी की खबर पूरे चिड़ीपुर में आग की तरह फैल गई, जिससे पूरे शहर में खौफो हिरास और बेएतिमादी की लहर दौड़ गई। मुतल्लिका शहरियों में जासूस कबूतर गुटरू भी था। गुटरू एक मारूफ जासूस था जो अपने तेज दिमाग और पुरअज़्म रवैये के लिए मशहूर था। चोरी के राज से पर्दा हटाने के लिए जासूस गुटरू ने अपनी तहकीकात शुरू करने में कोई वक्त ज़ाया नहीं किया। तफसील के लिए अपनी फहमो फिरासत और तेज नज़र का इस्तेमाल करते हुए जासूस गुटरू ने एहतियात से म्यूजियम में छानबीन शुरू की, किसी ऐसे सुराग की तलाश में जो उसे चोर तक ले जा सके। चप्पे चप्पे की जांच पड़ताल की गई, हर मुमकिन सबूत के टुकड़े को उठाया गया और बारीकी के साथ तज्जिया किया गया। जासूस गुटरू तलाश को तकमील देने ही वाला था कि उसे एक कोने में पड़ा हुआ एक पर दिखा। यूं तो ये एक गैर अहम शय मालूम हुई, मगर गुटरू ने उसे भी बाकी सबूतों के साथ जमा कर लिया और बाहर लॉन की तहकीकात के लिए रवाना हुआ। लॉन की जांच पड़ताल में गुटरू को जूतों के निशान दिखाई दिए। गुटरू निशानात का पीछा करते हुए लॉन की चार दीवारी तक पहुंच गया और पाया कि निशानात वही खत्म हो गए हैं। गुटरू ने जल्दी से सीढ़ी का इंतजाम किया और फिर टॉर्च की मदद से दीवार के पीछे जंगल में झांका। पैरों की निशान दीवार के दूसरी तरफ भी मौजूद थे और जंगल की गहराई में जा रहे थे। गुटरू ने अपने भरोसेमंद साथी कांस्टेबल रॉबिन को फोन किया और मौके पर बुलाया। दोनों निशानात का पीछा करते हुए एक खरगोश के घर पहुंचे। देर तक दरवाजे पर दस्तक दी, मगर कोई जवाब न मिला। गुटरू और रॉबिन दोनों का शक यकीन में बदलने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़ा गया। अंदर खरगोश बिस्तर पर लेटा था और तमाम जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थीं। कांस्टेबल रॉबिन ने खरगोश को गिरफ्तार किया और जेल के अस्पताल में भर्ती करा दिया। खरगोश के पूरे घर की तलाशी ली गई, मगर हीरा कहीं भी मौजूद न था। खरगोश से सख्ती से पूछताछ हुई, मगर सब ला हासिल रहा। खरगोश फिर यही कहता गया कि उसने कोई चोरी नहीं की। जासूस गुटरू ने पड़ताल की तो मालूम हुआ कि खरगोश सच बोल रहा था। जिस रात चोरी की वारदात हुई, उसी सुबह खरगोश कछुए के साथ दौड़ के मुकाबले के दौरान भागते हुए एक पेड़ से टकरा गया और शदीद जख्मी हो गया था। जासूस गुटरू अब गोया अंधेरे में साया ढूंढ रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि उसने जो सबूत म्यूजियम से इकट्ठा किए थे, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। पूछने पर कांस्टेबल रॉबिन ने बताया कि वो सभी सबूत म्यूजियम से मुंसलिक रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों से जुड़े थे। उन सभी लोगों की तस्दीक की जा चुकी है और सभी चोरी के वक्त अपने अपने घरों पर ही मौजूद थे। अभी गुटरू रिपोर्ट के पन्ने उलट ही रहा था कि उसकी नज़र एक वर्क पर रुक गई। ये वर्क उस पर की रिपोर्ट था जो गैर अहम होते हुए भी उठा लिया गया था। उस पर न किसी का नाम था और न कांस्टेबल रॉबिन की जरिए तस्दीक का कोई निशान। गुटरू ने वो पर उठाया और बहुत देर तक गौर से उसे देखता रहा। शायद उसके ज़हन में कोई मंसूबा बन रहा था। एकदम उसकी आंखें चमक उठी। जैसे ही पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर गिरने लगे, जासूस गुटरू ने धोखा दही और फरेब के जाल से पर्दा उठाया, जो उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ था जिसका वो तसव्वुर कर सकता था। अपने भरोसेमंद साथी कांस्टेबल रॉबिन की मदद से उसने चालाक चोर के जरिए बुने हुए झूठ की पेचीदा गिरोहों को खोलते हुए सुरागों को इकट्ठा किया। आखिरकार कई दिनों की अनथक तफ्तीश के बाद
जासूस गुटरू ने एक मशकूक किरदार को अपने यकीन के सांचे में उतार लिया। ये कालू नाम का एक नौजवान कौवा था, जिसके मशकूक मुआमलात ने गुटरू के शक को यकीन में बदल दिया था। अपनी तफ्तीश को तक मील के दहाने पर पहुंचाने के साथ जासूस गुटरू ने एक जुर्रतमंदाना मुहिम शुरू की। वो चोर को रंगे हाथों पकड़ने का बेहतरीन मौका तलाश कर रहा था। उधर चिड़ीपुर में परिंदों की सालाना रेस का दिन भी आ पहुंचा। शहर भर के परिंदे इस मुकाबले में शामिल हुए। सभी उम्मीदवारों ने जी जान से मुकाबला जीतने की कोशिश की और बिल आखिर कड़ी टक्कर के बाद रफ्तार नामी बाज ने बाजी मार ली। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वालों को मखसूस इनामात के साथ तमगे तकसीम किए गए और बाकी उम्मीदवारों को मिठाई का एक एक डब्बा दिया गया। प्रोग्राम कामयाब रहा और खुशी खुशी तक मील को पहुंचा। मगर ये क्या, गुटरू की नजरों के आगे एक मिठाई का डब्बा था जो किसी को दिया नहीं गया था। क्या ये इंतजामिया की गलती थी या कोई अपना डब्बा ले जाना भूल गया था? गुटरू ने बिना वक्त जाया किए इंतजामिया से राब्ता किया और वो फहरिस्त देखी जिसमें डब्बा देने के बाद लेने वाले के नाम के आगे निशानी बनाई गई थी। लिस्ट में मौजूद हर शख्स के आगे निशान था, सिवाय एक के, कालू कौवा। गुटरू एक पल खुशी से उछल पड़ा, मगर दूसरे पल उसे ख्याल आया कि कौवों की बिरादरी में बहुत एका है और सिर्फ डब्बा न लेने और मुकाबले में न शामिल होने की बिना पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। गुटरू ने कांस्टेबल रॉबिन से बात की और तमाम कौवों को दारोगा की जरिए दावत पर बुलवा लिया। अब चूंकि दावत दारोगा ने दी थी तो सबको आना पड़ा, कालू को भी। यहाँ गुटरू ने अपने दोस्त रॉबिन के साथ मिलकर एक खेल तरतीब दिया। सभी कौवों को बारी-बारी स्टेज पर नाचना था। जिसका नाचना लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आएगा, उसे खुसूसी इनाम दिया जाएगा। एक एक करके सभी कौवों ने नाचना शुरू किया और अपने हुनर के जलवे दिखाए, और बिल आखिर वो हुआ जिसका गुटरू और रॉबिन को इंतजार था। कालू नाचने में इतना मगन हो गया था कि नाचते नाचते अपने बाजू पूरे फैला दिए। सबने देखा कि कालू के बाजुओं में से एक पर कम था। गुटरू ने जब म्यूजियम से हासिल किए हुए पर को उस खाली जगह में लगाकर देखा तो ये एकदम ठीक जा बैठा। कालू के हाथों में हथकड़ी थी। मौजूद हर शख्स ने कालू की कहानी सुनी, गुर्बत, मायूसी और लालच की कहानी, जिसने उसे बुरे आमाल की तरफ रागिब किया। कालू के एतराफ ने उसे मुजरिम साबित कर दिया। कालू ने यह भी बताया कि कैसे उसने एक्सीडेंट की मौके से खरगोश के जूते उड़ा लिए और बिल्लू बिलौटे के जरिए लॉन और जंगल में वो पैरों की निशानात बनवाए ताकि उस पर शक न हो। क्योंकि ये कालू का शदीद गुर्बत में उठाया हुआ पहला गलत कदम था और साथ ही कालू की उम्र भी कम थी, गुटरू ने हुकूम से इल्तिजा की कि कालू को अपनी गलतियों की इस्लाह करने और एक अच्छा शहरी बनने का एक मौका दिया जाए। सभी को गुटरू की ये तजवीज़ पसंद आई। बिल आखिर जासूस गुटरू ने नौरंग हीरा सभी की मौजूदगी में म्यूजियम में उसकी सही जगह पर वापस रख दिया, जहां उसे चिड़ीपुर के शुक्रगुजार बाशिंदों की जानिब से खुशी और तालियों के साथ खुश आमदीद कहा गया। अगरचे कालू के आमाल ने म्यूजियम को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उसकी तब्दीली की रजामंदी ने जाहिर किया कि स्याह से स्याह दिल वाले लोगों को भी हिदायत की रोशनी मिल सकती है। आखिरकार जासूस गुटरू की लगन, हार न मानने के जज्बे और तेज अक्ल ने गलबा हासिल किया, जिसने चिड़ीपुर के बाशिंदों को ये सिखाया कि ख्वाह मुजरिम कितना ही चालाक क्यों न हो, सच सामने आ ही जाता है और इंसाफ की ही फतह होती है। साथ ही ये भी सिखाया कि सच्चाई की जुस्तजू में इस्तिकामत और अज़्म इंतहाई पेचीदा असरार से पर्दा उठाने की कुंजी है, और ये कि मुसीबत के वक्त माफ़ी और हमदर्दी इंतहाई सख्त दिलों के लिए भी निजात का बाइस बन सकती है। ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प कहानियों से आशनाई के लिए सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबाना न भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।